व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले आज लालुआ की चमची को जनता और आलोक भाई ने मिलकर बखिया उधेड़ दिया। अरे भैया, ऑडियंस थग लाइफ होगी, रूबिका लियाकत की भी थग लाइफ होगी, तो वीडियो करते हैं साथ में एंजॉय। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। पहली बात है, मैम कह रही हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है। आप क्यों आर्थिक रूप से आरक्षण देने की बात नहीं करती हैं? कमजोर पिछड़े वर्ग हमेशा सब बात करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर तो सामान्य कैटेगरी में भी आता है, एससी एसटी तमाम ओबीसी सब में आता है। गरीबी का कोई धर्म नहीं होता। मैम ये कह रहे हैं ईवीएम में दिक्कत है, अगर ऑपोजिशन कहीं जीत जाए तो ईवीएम सही है, अगर ना जीते तो ईवीएम में गड़बड़। और आरक्षण पर बयान किसने दिया? कंशा जी, आरक्षण पर बयान किसने दिया? नहीं, आप यहाँ जनता को अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं हो रही है, लालू प्रसाद यादव का बयान किसने उसे दिलवाया है? कंशा जी, आपने मुद्दा बनवाया ना, संविधान खतरे में है, आपने मुद्दा बनाया ना, और आपको खत्म हो जाना चाहिए ना किसी रिलीजन के बेस में। सिर्फ गरीब आदमी को तो जिसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है, सिर्फ उसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हाथ उठाएं। फर्स्ट टाइम वोटर ओके, कितनों के सवाल हैं? आ रही हो। मैम मेरा ये सवाल है। देखा मैम, मेरा ये सवाल है। सवाल पूछो। सवाल ये है कि अब की बार पहली बार वोट देने जा रहा हूँ तो मैं इन लोगों को वोट क्यों दूं? किन लोगों? ये जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, या हमारे लिए बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग आरक्षण और हिंदू मुस्लिम पर बात कर रहे हैं। कोई भी यहाँ के युवाओं पर बात नहीं कर रहा। उस पर बात कब होगी और कब होगी बात? कब होगी? हाँ, आइए। मैम सबसे पहली बात है, मैम कह रही हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है। आप क्यों आर्थिक रूप से आरक्षण देने की बात नहीं करती हैं? कमजोर पिछड़े वर्ग हमेशा सब बात करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर तो सामान्य कैटेगरी में भी आता है, एससी एसटी तमाम ओबीसी सब में आता है। गरीबी का कोई धर्म नहीं होता है। गरीब तो अल्लाह का भी, अल्लाह की भी अकीदत रखता है और कृष्ण की भी अकीदत रखता है। एक सवाल मेरा क्वेश्चन अजय आलोक जी से है। सर कह रहे कि देशद्रोही, आप सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन हो? आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो? रुको जरा, सबर करो। ओके। 90 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन के जिस पे वोटर्स है, उस कंट्री में बैलेट पेपर कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर आप सोचते ये पॉसिबल है तो किस तरीके से आपने प्लान किया इसको? ओके। मैम ये कह रहे हैं ईवीएम में दिक्कत है, अगर ऑपोजिशन कहीं जीत जाए तो ईवीएम सही है, अगर ना जीते तो ईवीएम में गड़बड़। गुड क्वेश्चन। राइट। और कौन? डिबेट की शुरुआत हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर से हुई है। विकास के पे कब बात करेंगे आप लोग? जब भी चुनाव आता है हिंदू मस्जिद। ओके, विकास पे कब? सिस्टमेटिकली एक ही कम्युनिटी को बार बार टारगेट क्यों किया जाता है? क्या बीजेपी एंटी इस्लाम है? एंटी इस्लाम? मैम आज राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो लोग कह रहे थे कि अगर एक पेपर एक अपर कास्ट वाला सेट करता है तो उसमें हमेशा दलित फेल होते हैं। कांग्रेस एक तरफ कहती है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, हम देश को एक करेंगे, मगर जब उनका जो मेन चेहरा राहुल गांधी वही यहाँ पर दलित और SC ST OBC डिवीजन की बात करते हैं। हाँ मैम, यहाँ पे सब लोग डिवीजन की बात करते हैं, कोई मुस्लिम को आरक्षण देने की बात करता है, लेकिन यहाँ पे ये होता है अभी जैसे मुस्लिम है उन लोगों को अल्पसंख्यक बताया जाता है, और उन लोग के घर में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है मैम, वो धीरे धीरे करके अल्पसंख्यक रह ही नहीं गए हैं। और तभी भी उन लोगों को आरक्षण मिल रहा है। मैम ये तो गलत चीज हो गई ना। ऐसे तो फिर हिंदू भी आएंगे, फिर क्रिश्चियंस भी आएंगे कि हमें भी आरक्षण चाहिए। पर आपको कैसे पता कि सिर्फ मुसलमान हैं जो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? मैम क्योंकि हमें दिखता है ना हर जगह पे। हम लोग जैसे हमारे क्लासमेट्स हैं तो उसमें अगर तो धारणा है लालू जी के कितने बच्चे हैं? लालू जी कोई मोहम्मद लालू थोड़ी हैं। हाँ क्या ये भाजपा ने सिखाया है, माइंड में डाला है इनके कि मुसलमानों के बच्चे ज्यादा होते हैं। सर्वे करिए जाकर के आप, ये मिथ है, इसको प्रमोट किया गया है, इस्लामोफोबिक है और इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। अमित शाह जी कितने भाई बहन हैं? बाबा साहब को 14 भाई बहन थे। मैम ये तो अपवाद हुआ ना। अब एक सेकंड में एक फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। भाई साहब रुकिए ना एक सेकंड, फैक्ट्स पर बात कर लें। वो पॉपुलेशन सेंसस जो होती है और जो ग्रोथ रेट होती है, ये तो आप भी जानते हैं ना, जो हिंदुओं की रिप्रोडक्शन रेट थी और जो मुसलमानों की रिप्रोडक्शन रेट है उसमें अंतर आया है कि नहीं आया है? ये तो आप जानते ही है ना। आपको एक चीज को मानना पड़ेगा। किसी बच्चे ने मुझसे अभी प्रश्न किया था कि रिजर्वेशन आपने किया था, शायद आपने किया था, बहुत अच्छा प्रश्न था, लेकिन आप एक बात को समझिए, अभी जब 30 साल पहले का जो रिजर्वेशन में जब कंपटीशन में SC ST के बच्चे बैठते थे बड़ी आसानी से हो जाता था, आज नहीं होता है, वो भी टफ होता जा रहा है। रिजर्वेशन अपने आप नेचुरली हटेगा जब एक SC ST कैटेगरी में कंपीट करने वाला कैंडिडेट और जनरल कैटेगरी में कंपीट वाला कैंडिडेट सेम मेरिट पे नंबरों पे सिलेक्ट होगा। ये उसका तरीका है। कब होगा ये? लेकिन लेकिन दूसरी बात, गरीब होने के बाद भी आज की सच्चाई ये है कि दलितों की बेटियों को आज भी उच्च जाति वाले अपने घरों में बहुओं के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं रिमोट एरियाज में।
ये सच्चाई है। सर, आज भी अपवाद हर जगह होते हैं। मैट्रिमोनियल के कॉलम्स में आज भी जाति के हिसाब से आप चले जाइए किसी मैट्रिमोनियल की वेबसाइट पे, रूबिका जी जाति कैसी दलील दे रहे हैं कि SC ST को पहले आसानी से हो जाता था, अगर वो तबका पढ़ लिख गया है, उन तबके में आपस में कंपटीशन हो गया है और उनको बड़ी मुश्किल हो रही है एग्जाम कंपीट करने में, तो ये उनके लिए अच्छा समय है या बुरा समय है? कैसी बात कर रहे हैं? चुप रहो यार, अभी बीच में नहीं बोल रहे थे, चुप रहो। अच्छा समय है तो अच्छा समय है, अच्छा समय है, अच्छे दिन है तो अच्छा दिन, रिजर्वेशन जरूरी है, रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे, बात ये कर रहे हैं कि SC ST क्यों ज्यादा पढ़ गए, ये कौन सी बात? कम्युनिस्टों की रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं कि अगर रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं, एक सेकंड रिजर्वेशन को लेकर, लेकिन रिजर्वेशन को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो कितना सही बयान है? ये वो क्या कह रहे हैं कि अगर निचले तबके के आदमी को क्वेश्चन पेपर सेट करने देंगे तो अग्रणी जो जाति है वो फेल हो जाएगी। ये यूएस से इतना क्या मोहब्बत है उनको? कंचना जी, मैं जवाब देती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं युवाओं से माफी मांगना चाहती हूँ इस बात का कि यहाँ पर डिबेट सच में आपके लिए नहीं हो रहा, आपके लिए रोजगार की बात नहीं हो रही है, आपके भविष्य की बात नहीं हो रही है। अच्छा, सिर्फ किसकी बात हो रही है? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ताली बजाने से पहले ध्यान रखो, लालू प्रसाद यादव ने दिया है आज मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और दूसरा आपको बता दूं मैम, मैं JNU से हूँ, आपका भी आंकड़ा देकर जाओ। आरक्षण पर बयान किसने दिया है कंचना जी? आपको देकर आरक्षण पर बयान किसने दिया है? नहीं, आप यहाँ जनता को आकर आप ये कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं हो रही है। लालू प्रसाद यादव टेलीविजन मुस्लिम मंगलसूत्र, लालू प्रसाद यादव का बयान किसने उनसे दिलवाया है? कंचना जी, आपने मुद्दा बनवाया ना, संविधान खतरे में है, आपने मुद्दा बनाया है ना, और आपको लगता है कि हम इसमें डिबेट कर पाएंगे रोजगार पर? देखिए, गाली अपनी जगह है और सच्चाई अपनी जगह है। आरक्षण का मुद्दा हम कतई ना उठाते। अगर लालू प्रसाद यादव आज बैठ कर ये ना कहते कि हाँ मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मेरा माइक साथ ऑफ है, आपको दुख हुआ क्या कि मैंने रोजगार पर बात कर ली? आपको दुख हुआ क्या कि मैंने रोजगार पर मैंने यहाँ पर बात कर लिया और बच्चों ने ताली बजा दिया? अरे इसी देश में इतने पेपर लीक हो रहे हैं यार, कहाँ से मिलेगा आपको रोजगार? अभी न्यूज आया कि नीट का भी शायद पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में मात्र 2 साल में 17 पेपर लीक हो गए हैं, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है और डबल इंजन की सरकार है इनकी। और देख लीजिए, आप इतना चीख कर यहाँ पर ये बात कह रही है, ताल ठोक कर बता दीजिए कि मैनिफेस्टो में पेपर लीक पर कानून बनाने का कौन सा आपने वादा कर दिया है? अब अभी बताइए, अभी बताइए। कर वादा किया है हमने, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या? अपना मैनिफेस्टो बताइए ना। हमने 4 लाख 5 लाख नौकरी दिया। अरे नौकरी भी बताइए ना, पेपर लीक पर कौन सा कानून बनाया है ये बताइए ना। पेपर लीक पर कौन सा कानून बनाया है? यहाँ पर बरगला रहे हैं बैठकर युवाओं को पेपर लीक कर दिया भाई। देखिए रूबिका जी, बेरोजगारी और महंगाई से आप लोग भाग रहे हैं क्या? एकदम नहीं भाग रहे हैं। हमने तो इसका सामना किया है, चुनौती लिया है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। हम युवाओं की बात करते हैं तो हम हिंदू युवा, मुसलमान युवा की बात नहीं कर रहे हैं जो ये लोग कर रहे हैं। 4% मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भाई? युवा खाली मुसलमान में है, हिंदुओं में नहीं है, क्रिश्चियन में नहीं है। एक मिनट बीच मत बोलिए, ये चिल्ला रहे और ये लालू यादव को ही डिफाइन कर रही है। ये लालू यादव को ही डिफाइन कर रही है। एक मिनट, आरजेडी की प्रवक्ता लालू यादव को ही डिफाइन कर रही है। कंफ्यूजन तो यहाँ है, इनके नेता कुछ बोलते हैं, प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, इनको पता ही नहीं है देश को दशा। ये मोहब्बत है कि वो उनको डिफेंड कर रहा है, उनको डिफेंड कर रहा है। 4 जून बीतने दिए, एक दूसरे को काटने दौड़ेंगे, एक दूसरे को भागते फिरेंगे। ये लोग हैं कहाँ? ये लोग हैं कहाँ? कुछ नहीं होगा। आप बताए तो मैं एक बात आपको आज चलिए घोषणा कर दें। आज एक घोषणा करें मेरे। अरे एक मिनट, घोषणा करवाती हूँ, 1 सेकंड, बस 30 सेकंड बोलने दीजिए, मैं करवा रही हूँ। ऐसा है कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज लोग का कोई घोषणा नहीं होगा, ठीक है ना? कम्युनिस्ट अब एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती जा रही है। इस देश में जरूरत नहीं है इनकी। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम देश को जब तक समृद्ध नहीं रखेंगे। एक लड़के ने मुझे कहा आपने देशद्रोही कहा, क्यों कहा? मैं बताता हूँ क्यों कहा। उसका रीजन है, हमारे अगल बगल में पाकिस्तान एक न्यूक्लियस प्रोफाइल्ड नेशन है, जिसके पास न्यूक्लियर स्टॉक हमारे से ज्यादा है। और अगर हमारे देश की कोई राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देंगे, ये देश विरोधी सोच है, ये देश विरोधी मानसिकता है और ऐसे लोगों को देशद्रोही कहना पड़ेगा आपको। फारूक अब्दुल्ला उधर पाकिस्तान, वहां पे कश्मीर से कहते हैं पाकिस्तान ने क्या हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। और सीपीआई कहती है कि न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दो। देशद्रोही नहीं कहूं तो क्या कहूं इनको? देशप्रेमी कहूं इनको? समझ में आया? ये इनका यही योगदान है। इमरजेंसी में कांग्रेस के तलवे चाट रही थी, अकेली पार्टी थी जिसने इमरजेंसी का समर्थन किया था, ये कम्युनिस्ट पार्टी। जो आलोक जी से है
सवाल यह है कि कह रहे हैं मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं ये नहीं कहता है। लेकिन जो मुसलमान जो पिछड़ा हुआ है, अगर सच्चर कमेटी की आप रिपोर्ट देखें, ऐसा भी जगह है जहां मुसलमान दलित और SC ST से ही पिछड़ा हुआ है। क्यों ना उन्हीं मुसलमानों को OBC में लाकर उनका उद्धार किया जाए, एजुकेशनली इकोनॉमिकली उन्हें मजबूत किया जाए। उन्हें मजबूत करेंगे, देश की पर इनकम कैपिटल मजबूत होगी, हमारी GDP मजबूत होगी, देश का डंका विदेश में जब बजेगा। मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, मैंने कहा धार्मिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जहां तक रही मुसलमानों की पिछड़ी जाति जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनके लिए मंडल कमीशन में ऑलरेडी प्रोविजन है मेरे भाई, पैरा 12 पढ़िए, मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिल रहा है। लेकिन आप धार्मिक आधार पे, तुष्टिकरण के आधार पे मुसलमानों को OBC का समूह नहीं बना सकते। ये इस देश में हम नहीं होने देंगे जो ये चाहते हैं। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप क्यों खत्म किया आपने? जिसकी उठा के जामिया मिलिया इस्लामिया इसी दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, 2011 में ST SC OBC का आरक्षण यहाँ खत्म कर दिया। एक सेकंड माहौल मत बनाइए ना। सबसे ज्यादा IAS मुस्लिम बच्चे इस बार इनकी सरकार में आए हैं। 106 झूठ हम क्यों बोलेंगे? खत्म हो जाना चाहिए ना किसी रिलीजन के बेस पे, सिर्फ गरीब आदमी को तो जिसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है, सिर्फ उसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो बैकवर्ड है। मजा आया, बहुत बड़ी डिबेट थी। और अब ये जो लड़की है ना, मुझे नहीं पता कौन है जिसके साथ भी डिबेट हो रही थी, इसके मैंने मनीष कश्यप के साथ देखी थी, 1-2 और देखी थी। एक चीज देखना, इसके पास कभी पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए तो उस तरीके से जो वैलिड होते हैं ना कि भाई इस पॉइंट होते हैं ना पॉइंटर्स की, हमें से ये क्या करती है, अपना गला तेज ये चिल्लाते अब करती है, ऐसा लगता है कि इतना करूंगी ये बात सीधा फंडा है भैया। देखो आप रिजर्वेशन देते हो, ठीक है भाई, मिलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी अगर जनगणना की बात ही अगर करती है कांग्रेस, तो ये वाली बात होनी चाहिए ना कि हम करेंगे जनगणना और हम ये पता लगाएंगे कि कौन वाकई में गरीब रेखा से नीचे है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, उनको आरक्षण दे। ठीक है, और ये चीज होनी भी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि रियल में कुछ लोग हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाते, पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते किसी चीज, तो उनको जरूरत है, वो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, दलित हो, पर्टिकुलर हिंदू मुस्लिम, वो सिख, वो किसी भी उसमें हो सकते हैं। हाँ, और एक और चीज बता दूं भैया, आपको ना सोच बदलनी पड़ेगी आज के टाइम पर। ठीक है, अभी देखते हैं हम रिमोट एरियाज में होता है कि भैया वो उस कास्ट में शादी नहीं करेंगे, इस कास्ट में। अरे भैया हमें देख लो, है मैं हरियाणा से हूँ, ये यूपी से है, ये त्यागी है, मैं इलाहाबाद हूँ, तो हुई ना ब्राह्मण जाट हुई शादी। तो आपको सोच बदलनी पड़ेगी। एंड ऑफ द डे इंसान मैटर करता है आपकी। और ये अगर आपको सोच ही वैसे रखनी, नहीं धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, होता कुछ नहीं है, सेम उसमें भी इतने वैसे केसेस आते हैं, होते हैं। हाँ, आपकी सोच मिलनी चाहिए, आपके विचार मिलने चाहिए। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जरूर बताइएगा। बाकी डिबेट काफी इंटरेस्टिंग थी और मुझे लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर देखो, कोई सरकार ऐसी नहीं है कि जाके सबको रोजगार दे सकती है। टू बी फ्रैंक, नहीं दे पाया, कोई नहीं दे सकता। और महंगाई की बात आती है तो आप पिछले 10 साल कांग्रेस को उठा लेना और पिछले 10 साल बीजेपी उठा लेना, परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना, चाहे पेट्रोल कितने परसेंटेज बढ़ा है। 220% है, 210% बढ़ गया था, महंगाई बढ़ी थी पेट्रोल की या डीजल की कांग्रेस के टाइम पर 10 साल में, और यहाँ पर बढ़ी है सिर्फ 60-70%। तो महंगाई का अंदाजा इसी चीज से आप लगा सकते हो। बाकी हुड़दंग मचाना ये सब चीज तो चलती रहती है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।